अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 1/x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स फंक्शन कोस 1/x होगा अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और अगर x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे या नहीं। दो काम करने होते हैं। पहला काम, हमने फंक्शन में x की जगह पे 0 लिखना है और देखना वो डिफाइंड है कि नहीं। नंबर 2, हमने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ x, और देखना लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर फंक्शन डिफाइंड है मतलब उसका आंसर आता है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है यानी कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट का भी आंसर इक्वल आता है, तो इन दोनों के अगर आंसर इक्वल आएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हम देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। सबसे पहले फंक्शन के अंदर अगर 0 पुट करें, अगर x की जगह पे 0 आ जाए, x इज़ इक्वल टू 0, तो फंक्शन 0 हो जाता है। नाउ अब हम लेफ़्ट लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब देखो x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इट्स मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट अप्रोचेज टू 0। तो अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो फंक्शन क्या आएगा, कोस ऑफ 1/x। अब यहाँ पर आके क्वेश्चन को दो तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट 0 लिख दें 1/0 इन्फिनिटी, और कोस इन्फिनिटी, कोस के आगे कोई भी एंगल आ जाए तो आंसर -1 और 1 के दरमियान लाई करता है। दूसरा तरीका ये है कि हम सब्स्टिट्यूशन करें, हम पुट कर दें x की जगह पे 0 - h, जैसे हम साइन के क्वेश्चन में करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि हमने साइन वाले क्वेश्चन में भी वही किए हैं। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर ठीक है, लेकिन चूँकि हम साइन वाले क्वेश्चन में x को 0 - h पुट करते हैं तो हम इनमें भी पुट कर देते हैं ताकि आसानी रहे हमारे लिए। क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 0 - h। देखें x की जगह x आ गया, 0 0 आ गया, -h। ये क्यों लिखते हैं, हम पहले भी बता चुका हूँ कि x जो है वो 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू है, तो 0 में से h माइनस करें तो 0 से कम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन h बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, h जो है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए और h ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। इसका मतलब है जो h है वो 0.00 ये वैल्यू हो सकती है, या इससे भी छोटी वैल्यू होगी पॉजिटिव, लेकिन 0 के करीब होगी। इतनी छोटी वैल्यू होगी कि जब उसको माइनस करें तो आंसर 0 के आलमोस्ट इक्वल ही हो। अब ये पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x की जगह पे अब h आ जाएगा, h अप्रोच टू 0 कोस ऑफ 1/0 - h। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 कोस ऑफ 1/- h। अब देखें साइन अगर यहाँ पर होता तो साइन में ये होता है कि माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, लेकिन कोस के अंदर प्लस का एंगल हो या माइनस के एंगल हो, अगर एंगल सेम है तो प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। तो इसका आंसर आएगा कोस ऑफ 1/, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, -h था तो माइनस ख़त्म हो जाता है। ये स्टेप मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया समझाने के लिए। अब देखें, अब अगर लिमिट पुट करते हैं तो 1/0, 1/0 किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ इन्फिनिटी, और कोस इन्फिनिटी कोई एक नंबर आएगा, एनी नंबर, हम उस नंबर को कह देते हैं l, एक नंबर है जो बिलोंग करता है -1 और 1 से। अब देखें फंक्शन जो डिफाइंड है 0 पे वो तो 0 आता है, लेकिन यहाँ पे l आ गया,
ये कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, हो सकता है वो 0 है या कोई भी नंबर है, वो -1 और 1 के बिटवीन लाया करता है। इसी तरह राइट लिमिट फाइंड करेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे 0 + h, लेकिन राइट लिमिट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है लेफ़्ट लिमिट और फंक्शन इक्वल नहीं आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर हम फाइंड भी करना चाहें, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एज f(0) is not equal to limit x approaches to left limit, so f(x) is discontinuous at x is equal to 0। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x माइनस ए साइन 1/x माइनस ए डिफाइंड होगा इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू ए, और अगर x a के इक्वल आ जाए तो f(x) की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू a, हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है पॉइंट a पर। हम सबसे पहले फंक्शन में पुट करते हैं a, इफ़ x इज़ इक्वल टू a, अगर x a के इक्वल है तो फंक्शन 0 पे डिफाइंड होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव फ्रॉम लेफ़्ट साइड। a नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि a नेगेटिव हो गया है, मैं जब भी a नेगेटिव कहता हूँ इसका मतलब है कि a के ऊपर छोटा सा माइनस लिखा हुआ, मीन्स x अप्रोचेज टू a फ्रॉम लेफ़्ट साइड। x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट साइड, इसका मतलब वो a को अप्रोच कर रहा है a के इक्वल नहीं है, तो अगर वो a के इक्वल नहीं है तो हम ये वैल्यू लिखेंगे x माइनस a साइन ऑफ 1/x माइनस a। अब देखें, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 12। उस क्वेश्चन में हमारे पास कोस था और कोस की वैल्यू में हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज़ इक्वल टू a माइनस एच और a प्लस एच। एक बात याद रखिएगा, अब ये साइन आ गया, साइन के आगे अगर नेगेटिव एंगल हो तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब अगर नेगेटिव एंगल नहीं है तो ये वैसे ही उसकी कोई एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब साइन के आगे जो एंगल है वो डिपेंड करता है, वो इफ़ेक्ट करता है आंसर के साइन पे, तो प्लस भी वो कर सकता है उसे माइनस भी, यानी कि वो नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। कोज में इफ़ेक्ट नहीं करता, कोज में माइनस एंगल है कोई तो कोज थीटा, कोज जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है खुद ही। अब देखें, अब x अप्रोच कर रहा है a नेगेटिव, a लेफ़्ट साइड से, इसका मतलब x a से थोड़ा सा कम है। हम यहाँ पे पुट करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू a माइनस एच, और एच बार बार बता चुका हूँ अप्रोचेज टू 0, एच इज़ ग्रेटर दैन 0। एच जो है वो हमारे पास 0 पॉइंट, ये हो सकता है बहुत कम वैल्यू है लेकिन ये 0 से बड़ी वैल्यू है, अप्रोच कर रही है 0 को लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू है। इसी तरह अगर यहाँ पे a में से ये वैल्यू थोड़ी सी वैल्यू कम की जाए तो x अप्रोच करेगा a को बट लेफ़्ट साइड से। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x की जगह पे अब आ जाएगा h, a माइनस h माइनस a साइन ऑफ 1/a माइनस h माइनस a। ये माइनस a से कैंसिल, ये a माइनस a से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस h साइन ऑफ 1/-h। हमें पता है
एक माइनस ये और साइन के आगे अगर माइनस वाला कोई एंगल हो तो साइन क्या करता है, उस माइनस को बाहर भेज देता है, बाहर निकाल देता है। तो एक माइनस ये वाला, एक माइनस यहाँ से बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एज अप्रोचेज टू 0 एज साइन 1/h। आप देखें ये तो प्लस हो गया, अब वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास आ गया 0 साइन 1/0। हमें पता है ये हमारे पास 0 आ गया और ये आ गया साइन इन्फिनिटी। हमें पता है साइन की कोई भी वैल्यू हो वो लाई करती है बिटवीन -1 और 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन और ये आ जाएगा एनी नंबर बिटवीन -1 और 1। -1 और 1 के दरमियान कोई भी एक नंबर आएगा, लेकिन जब वो नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इफ़ेक्ट नहीं करता कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, आंसर 0 आएगा। इसी तरह अगर हम राइट लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट साइड, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट साइड, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू आएगी हमारे पास x माइनस a साइन ऑफ 1/x माइनस a। पुट करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस h where h approaches to 0 and h is greater than 0। तो ये पुट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट साइड, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस h माइनस a साइन 1/a प्लस h और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a। अब लिमिट x approaches to a from right side, h साइन 1/h। वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी हमने एक छोटी सी गलती की है, जब हमने ये पुट कर दिया है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, h approaches to 0, हो गई ना गलती, h approaches to 0, फिर प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, h approaches to 0। अब पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 साइन 1/0, तो दोबारा वही आएगा 0 एनी नंबर बिटवीन -1 और 1, और जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा नंबर तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 0। अब देखें, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज फंक्शन में जब a पुट किया है और उसकी जो लेफ़्ट लिमिट आई है और उसकी जो राइट लिमिट आई है वो सारी 0 आई हैं, इसका मतलब सो f of x is continuous at x is equal to a।